नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पे इस समय बरसात ने आफत मचाई हुई है। बता दें आपको कि प्रदेश में बारिश और बादल फटने की घटनाओं से टिहरी जिले में भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जखनियाली के नौताड़ में दरअसल बादल फटने से 3 लोगों की मलबे में दबने के कारण मौत हो गई। वहीं सीएम धामी ने टिहरी के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आंकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहां जरूरी है वहां पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि गंगा उफान पर है। अब हरिद्वार के भीमकोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर दरअसल 293.45 रिकॉर्ड किया गया है और गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ जो है चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। एक्चुअली पहाड़ों पर है ना, भारी वर्षा के कारण काफी पानी आ गया है। ये इस टाइम जो लेवल चल रहा है हमारा 293.45 चल रहा है, इसका नंबर 7 का, और हमारे पीपीएम भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमने 8 बजे करीबन 11,500 पीपीएम हो गया था, जिसकी वजह से हमें अपनी नहरें बंद करनी पड़ी हैं। और इस टाइम हमने हमारी जो चौकियां हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और बाढ़ से संबंधित कोई भी सूचना होती है प्रशासन वगैरह जितने भी निचले स्तर पर जो भी हैं सभी को प्रॉपर सूचना दी जा रही है और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और सभी तरह कंट्रोल में है। उधर हरिद्वार के फारापुर भवरी में दरअसल भारी बारिश का कहर देखने को मिला। दरअसल बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। देखिए, बहुत शाम के टाइम में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से बोरी डेरा में, जो कि रुड़की तहसील का एक पार्ट है, रेवेन्यू विलेज हमारा, वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है जिसकी आयु 10 वर्ष है और नजमा पुत्र इल्ताफ उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पे। और मेहरुनिसा है वो 60 वर्ष की है, तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो आईसीयू में है और साथ ही 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और एसएसपी साहब हम लोग वहाँ पे गए, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं। जो वो पुलिस कंट्रोल रूम में 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है भौरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण
जो मकान है जो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे, जिसमें राहत बचाव कार्य उसका तत्काल बाद शुरू किया गया, जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी। दोनों बच्चे हैं, एक आस मोहम्मद है और एक नगमा, जिनकी उम्र 9 और 11 साल के आसपास है। बाकी 9 लोग उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, जिसमें 3 लोग को लंढौरा में चिकित्सालय में भेजा गया है, बाकी जो है मैक्सवेल में बाकी 3 लोग और अन्य हैं, बाकी कुछ को रुड़की भेजा गया है। सभी जगह पे हमारे पुलिस टीमों द्वारा भी देखा गया। हमारी जो फायर की टीम है वो उसने जाके वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया और अभी सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है और इसके जो कारण है उसका भी पता लगाया जा रहा है। तो देश के लगभग हर राज्य से बारिश से होने वाले कुदरत के कहर की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करिए तो आसमान से बरसी तबाही ने देवभूमि का जर्रा जर्रा हिला दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर जल विस्फोट, देवभूमि में बादल फटा, मची तबाही, बारिश बेहिसाब, बादल फाड़ विनाश, क्रोध में कुदरत, चट्टान तोड़ कयामत, पहाड़ों पर भूस्खलन, तबाही का मंजर, टूटते पहाड़, बहते घर, जहां देखो वहां पानी ही पानी। आसमान से मानो आफत की बारिश हो रही है, जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों का दरकना और मैदानी क्षेत्रों में जल का विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक मंजर, कहीं बाढ़ में गाड़ियां फंस गईं, कहीं पुल टूट गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश से पहले की रात की तैयारी कुदरत के कहर के साथ बहकर चली गई। उत्तराखंड के केदारनाथ के भीमबली और टिहरी के घनसाली में बादल फटने की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हरिद्वार और देहरादून में भी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत की खबर है। वैसे इस बारिश का असर तो प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, पर देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, जागेश्वर और टिहरी में सामान्य से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बारिश का कहर केदारनाथ यात्रा पर भी दिखा। दरअसल केदारनाथ के सोनप्रयाग में भारी बारिश के चलते तकरीबन 24 मीटर सड़क मार्ग टूट गया है। इसके अलावा केदारनाथ पैदल मार्ग में भी जगह जगह रास्ता टूटा हुआ है, जिससे यात्रा को फिलहाल रोका गया। कल रात की भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाजार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉश आउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहां पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहाँ से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। और यहाँ पर जो है हेली से रेस्क्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक 98 यात्री जो है वो आ चुके हैं और यात्रियों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना भी पॉसिबल होगा सारे यात्रियों को हम नीचे ला देंगे। बस यहाँ पर जखनियाली और वेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनानी हुई हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो।
उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देगा। पुल का जो भी हम ऋषिकेश से मंगाना हमने इसका शुरू कर दिया है, जो ऑल्टरनेट ब्रिज है, और मिनिमम 5 to 7 डेज बता रहे हैं उसको बनाने में लगेंगे, लेकिन उससे पहले पैदल मार्ग जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। देवभूमि में बारिश के चलते आई आपदा के कारण अब तक करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने हालातों की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केदारनाथ के पैदल मार्ग गौरीकुंड में यात्रियों को एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। जिले जो कल की वर्षा से बहुत प्रभावित हुए, एक टिहरी गढ़वाल जिसमें घनसाली क्षेत्र और दूसरा रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग जो प्रयोग होता है उसमें। तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा का मार्ग है वो 2 जगह से कट गया है और कुछ यात्री वहां फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला पुलिस इसके लिए तैनात है और अभी चॉपर की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ये अलर्ट की सूचना आपदा विभाग से सबको मिली हुई थी और उसमें एसडीआरएफ ने पूर्व में ही जिन जिन जगहों पर ऐसा ये उम्मीद की जा रही थी कि जहां ज़्यादा बारिश होगी वहां पहले से ही फोर्स तैनात थी और सूचना मिलने पर तो तुरंत कार्य कर रही है। जगहों पर जैसे केदारनाथ धाम पर रास्ता कट गया है, इसलिए वहां अभी यात्रा बंद है। जब तक कि रिस्टोर नहीं हो जाएगा यात्रा अभी बंद रहेगी। वहीं प्रदेश में आई तबाही को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से ताजा स्थिति की जानकारी भी ली। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। आसमान से बरस रही आफत की बारिश के कहर ने मैदान से पहाड़ तक आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि देवभूमि में जल्द ही सब सामान्य होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर
दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर विपिन कंथोला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। आज की तमाम अखबारों में देख लीजिए, किसी में किसी की तस्वीर छपी है, किसी में किसी की तस्वीर छपी है। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता नकार चुकी है, उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। उधर उत्तराखंड पुलिस विभाग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राज्य भर में बड़े स्तर पर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। जो पुलिसकर्मी काफी लंबे समय से पहाड़ में तैनात हैं, उन्हें मैदान में भेजा गया है, तो वहीं जो काफी लंबे समय से मैदान में डटे हुए थे, उन्हें पहाड़ भेजा गया है। उधर दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से दिल्ली से लेकर केरल तक पूरे देश में कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर्स को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब कोचिंग सेंटर्स में मानकानुसार कार्य नहीं होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। दुखद है जो हमारी घटना दिल्ली के अंदर हुई है और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के और हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे, उसको भी कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है, कहीं ऐसी घटना न हो उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे हैं। सीधा मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूँ, यदि मैं बोल रहा हूँ सरकार का निर्देश माना जाता है, सीधा निर्देश है कि अधिकारी कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही न करे कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में हो। हालांकि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटना की संभावना कम रहती है, क्योंकि हमारा विभाग, हमारी सरकार पहले से सजग थी, आज भी सजग है, लेकिन इसको सबक लेते हुए और इसमें मुस्तैदी से छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चले हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिल करके आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि गाजीपुर के ARTO विमल पांडे ने दरअसल जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 36 करोड़ का बकाया टैक्स बचा हुआ है। हम टैक्स वसूल की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों को फोन भी करते हैं, साथ ही वसूली पत्र भी जारी करते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा, सुनिए। बकाया पर अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को लगभग 36 करोड़ रुपया का बकाया टैक्स हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर शो कर रहा था और बकाया पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बकाया वसूल करने के लिए। एनफोर्समेंट भी होते हैं, आज ही विदाउट टैक्स 3 या 4 वैकेंसी किए गए हैं। उसके अलावा हम लोग नोटिस भी भेजते हैं, फ़ोन भी करवाते हैं और वसूली पत्र भी जारी करते हैं। लगभग अभी इस नए वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं और 1000 से अधिक हमने नोटिस जारी किए। लगभग 1000 वाहन होंगे जो बकाया में हैं और वसूली की बात करें तो 2 करोड़ से अधिक की वसूली केवल इसी वित्तीय वर्ष में की जा चुकी है।
रुकेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सावन की शिवरात्रि आज और शिव भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। शिवालयों में गूंज रहे बम बम भोले के जयकारे। बड़ी खबर आपको बता दें, दशमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सावन की शिवरात्रि आज और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन। शिवालयों में बोल बम के जयकारे जो हैं वो गूंज रहे हैं। दशमेश्वर मंदिर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। दूर दूर से कांवड़िए जो हैं वो शिव मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दशमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी काफी सजग बना हुआ है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन सावन की शिवरात्रि जिसका अपना एक अलग महत्व होता है, अपनी एक मान्यता होती है और जाहिर तौर पर आज शिवरात्रि का ये महापर्व है और महादेव के मंदिरों में जयकारे जो है वो हो रहे हैं। जलाभिषेक करने दूर दूर से श्रद्धालुगण जो है वो पहुंच रहे हैं। तो शिवालयों में गूंज रहे हैं शिवजी के नारे। दशमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दूर से मंदिरों में जो श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कांवड़िए जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बता दें आपको, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में और किस तरीके से पहाड़ों पर शिवरात्रि का जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है। मंदिरों में दूर दूर से शिव भक्तों का आना जो है वो लगातार जारी है। तो सावन की शिवरात्रि कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है और कहा जाता है कि पूरे साल में शिवरात्रि का जो महत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है और सावन में पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि शिवरात्रि का ये महापर्व अपने आप में बहुत खास है। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन की इस महाशिवरात्रि जो शिवरात्रि है उसमें हर कोई आपको बता दें कि सावन की शिवरात्रि के खास दिन व सर्वार सिद्धि योग का जो निर्माण यहाँ हो रहा है, इस योग का जो समय है वो सुबह 10:59 से लेकर 3 अगस्त सुबह 6:02 तक रहने वाला है। ऐसे में भगवान शिव की अर्चना करने से तरक्की के योग जो है उसका निर्माण होगा। तो बता दें आपको कि लगातार जो शिव भक्त हैं वो भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक जो है वो कर रहे हैं। दूर दूर से मंदिरों में आपको बता दें कि जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो सावन की शिवरात्रि में व्रत जो है वो भी रखने का खासा महत्व होता है। बता दें आपको, सावन की शिवरात्रि और सावन शिवरात्रि के दिन भक्त जो हैं शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। शिव मंदिर पहुंचकर आज का ये जो मुहूर्त है पूजा का वो भी दिन का है, तो इसलिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो शिवरात्रि सनातन धर्म का खास पर्व है। ऐसे में वैसे तो आपको बता दें कि हर महीने शिवरात्रि का पर्व आता है, पर सावन महीने की शिवरात्रि विशेष महत्व रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन कांवड़ यात्री खासकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार से विकास खरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सावन के शिवरात्रि का ये महापर्व है और एक अनोखा पर्व ये माना जाता है, खासकर सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन गंगाजल से जलाभिषेक जो है महादेव के आज किए जाते हैं। हरिद्वार में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? स्थानीय लोग हैं जो शिव भक्त को यहाँ पर शिव भक्त लगातार जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम हरिद्वार के शिवालयों सभी में जो यहाँ पर सैलाब उमड़ रहा है और लगातार जो शिव भक्त है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों भी आप देख सकते हैं। फिलहाल एक दफ्तर महादेव मंदिर जो किशनगढ़ भोले आज जो माना जाता है भगवान सावन के महीने अपने ससुराल में मौजूद रहते हैं और उनसे वो पूरी दृष्टि उदाहरण करते हैं। लाइनों का आपको देख सकते हैं जो शिव भक्त है वो लगातार अपनी लाइन में खड़े होकर दिवाली की प्रतिष्ठा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किशनगढ़ भोले को देखने के लिए जो लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है
यहाँ पर महिला है वो भी यहाँ पर विकास, भक्तों से बात करिए, भक्तों से बात करिए, क्योंकि काफी सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। इनसे क्या मान्यता होती है कब से आप लाइन में खड़े? 7:30 बजे जी। आपका क्या नाम है? आज के दिन की क्या मान्यता है? जी बिल्कुल, जो महिला है वो भी यहाँ पर जो है भगवान को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे। हरिद्वार की नगरी कंखल दक्षिणेश्वर मंदिर यहाँ पर मिला लगातार जो महिला है वो भी हाथ भोले को जो है बिल्कुल जलाभिषेक करने के लिए हमने अपनी लाइन में यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है। बिल्कुल, शिव भक्तों की एक अलग उत्साह की जो कड़ी हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज सावन की शिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में शिव भक्त पहुंचे मंदिरों में जलाभिषेक के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।